welcome to Eastern Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is application of the heating effect of current. ठीक है, तो हम लोग ने जो है इससे जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोग ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था. ठीक है, और आज हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. ठीक, तो जो हम लोग ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था उसको हम जल्दी से क्विक क्या एक रिवीजन कर लेते हैं उसका, ताकि एप्लीकेशन पढ़ने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब भी करंट किसी भी कंडक्टर में या किसी भी अप्लायंस में फ्लो करता है तो वो क्या करता है, उस अप्लायंस को गर्म कर देता है, हीटअप कर देता है उसको. ठीक है, तो वो हीटअप क्यों कर देता है, क्योंकि जब भी क्या है कि करंट फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर में या किसी भी अप्लायंस में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे जो कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको मिल जाती है एनर्जी. उनको क्या मिल जाती है, एनर्जी, जो कि उनको मिलती है किससे, जो पावर सप्लाई होता है, जो पावर सप्लाई होता है जिससे हम कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, उससे मिल जाती है कंडक्टर के अंदर के जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मिल जाती है एनर्जी. उस एनर्जी के मिलने की वजह से अब वो क्या करता है, आपको पता ही है कि जो एनर्जी होती है ना हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना हम उसको बना सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वो क्या हो सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है, जो एनर्जी होती है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, वो क्या होता है, वो एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो जब पावर सप्लाई से एनर्जी मिली, किसको एनर्जी मिली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो अब वो क्या किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली तो वो उन्होंने क्या किया, फ्लो करना शुरू कर दिया. फ्लो करना शुरू कर दिया तो क्या है, रुकावटें आती हैं उनके रास्ते में, जैसे कि उसमें एटम्स हैं या खुद के उनके जो भाई लोग हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो फॉरेन एटम्स है वो क्या करते हैं, उनसे वो टकराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई उनको तो मिली है एनर्जी, वो उन्होंने शुरू कर दिया है फ्लो करना, और वो क्या करते हैं, अपने ही एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स से वगैरह से वो टकराना शुरू करते हैं. जब कोलिजन होता है, जब टकराते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एनर्जी थी उनके अंदर, वो क्या, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होके क्या होती है, निकल जाती है. वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होके निकल जाती है. मैंने आपको क्या बोला था कि जो एनर्जी है, जो हीट है, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो वो क्या है कि हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है कन्वर्ट होके निकल जाएगी. हीट जो एनर्जी वो सिर्फ कन्वर्ट होगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी कि वो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने कोलाइड किया तो वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाए उनकी एनर्जी, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो हीट के फॉर्म में क्या होगी, कन्वर्ट होके और वो निकल जाएगी. ठीक है, जब वो निकल जाएगी तो वही हीट जो होता है वो हमारे अप्लायंसेस को क्या कर देता है, हीटअप कर देता है, यानी उसको गर्म कर देता है हमारे अप्लायंसेस को. तो क्या होता है कि बहुत से ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो कि थोड़ा बहुत गर्म होते हैं. ठीक है, वो और उनके हीट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है. ठीक, जैसे मोबाइल फोन हुआ, टीवी हुआ, लैपटॉप है, रेफ्रिजरेटर है, बहुत से ऐसे अप्लायंसेस जिसको आप गर्म करो तो वो क्या होते हैं, जिसमें आप करंट पास करो तो वो क्या होता है, वो गर्म हो जाते हैं. लेकिन वो इतने गर्म नहीं होते कि उनके उस हीट को हम यूटिलाइज कर पाए. ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो बस नॉर्मल, क्योंकि उसमें करंट पास हो रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मिली है एनर्जी, और वो क्या करे, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं. कोलाइड के बाद उनकी जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में निकल रही है. इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ये फोन वगैरह हैं, ये अप्लायंसेस गर्म हो जाते हैं, बट उनके इस हीट से हम कोई भी उसका हीट हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. लेकिन बहुत से ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिनके हीट को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना होता है. तो जैसे फोन गर्म हो गया या हमारा रेफ्रिजरेटर का जो बैक साइड है वो गर्म हो गया, तो उतनी हीट उसमें प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती, उसमें उससे भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस की जरूरत होती है, जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूटिलाइज कर पाए. तो आज वही सारे एप्लीकेशंस हम यहाँ पे देखेंगे. कुछ एप्लीकेशंस है, तो जैसे पहला एप्लीकेशन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस. बहुत से ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो कि
हीट करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, इतने अमाउंट में करते हैं कि हम उनसे कोई भी चीज़ और भी गर्म कर सकते हैं। तो लाइक कि जैसे आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं जिनसे हम पानी गर्म करते हैं, ठीक है, और जो हीटर होते हैं जो ठंडी में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो जिसमें कॉइल्स लगे होते हैं, ठीक, कॉइल्स लगे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर नहीं होता है जिसमें कॉइल्स लगे होते हैं। अब तो ब्लोअर व्लोअर की बात नहीं कर रही मैं, इलेक्ट्रिक हीटर जिसमें इस तरीके से ऐसे 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 क्या होते हैं, कॉइल्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो मैं उस तरह की इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर रही हूँ, ठीक। तो आप देखते होंगे कि जब भी आप इलेक्ट्रिक हीटर को क्या करते हैं, सप्लाई से जो पावर सप्लाई है उससे क्या कर देते हैं, उससे जब भी इसको अटैच कर देते हैं तो क्या होता है कि ये जो कॉइल है ये रेड हॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, और इसमें से हीट जो है ये प्रोड्यूस होता है और हमें गर्माहट या हॉट जो इसकी गर्माहट होती है उसका हम यूटिलाइज करते हैं कब, जाड़े के दिनों में, ठीक है। तो अब ये है कि जो ये कॉइल है वो ऐसे एलॉय का बना होता है। एलॉय हम लोग ने पढ़ा था कि एलॉय क्या होता है, एलॉय जब 2-3 मेटल से मिलके, एक से ज्यादा मेटल से मिलके बना हो तो उसको हम कहते हैं एलॉय। तो ये कुछ ऐसे एलॉय से मिलके बना होता है जिसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसमें रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उसमें जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ज्यादा है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जो एटम्स के साथ टक्कर है वो क्या है, वो बढ़ जाती है। यही टक्कर, इसी रुकावट को तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस ना। तो इस जो ये कॉइल जिस भी अलॉय का बना होता है इसको नाइक्रोम कहते हैं हम। तो इसका क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये बहुत हीट प्रोड्यूस करती है। क्या है कि ये जिस भी एलॉय का बना होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा इसका मतलब क्या कि टक्कर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा इसका मतलब टक्कर ज्यादा, टक्कर ज्यादा तो इसका मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। हीट क्या हो रही है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और उसी हीट को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं ठंडी के दिनों में, ठीक है। तो ये बना होता है नाइक्रोम एलॉय से बना होता है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए हम इसका जो थ्योरी पोर्शन है उसको भी देख लेते हैं। ऑल द हीटिंग अप्लायंसेस कंटेन कॉइल, इसको हम क्या कहते हैं, कॉइल बोलते हैं, ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर। जो कॉइल होता है वो हाई रेजिस्टेंस वायर का बना होता है, मेड ऑफ नाइक्रोम, जिसको हम बोलते हैं नाइक्रोम। इसमें इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये निकिल और क्रोम से बना हुआ है, और भी इसमें 1-2 मेटल्स और होते हैं। alloy, when these appliances are connected to power supply then a large amount of heat is produced in the heating coil। और ये जिस alloy के बने होते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से जब हम इसको क्या करते हैं, उससे पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इस ये जो कॉइल है जिस अलॉय का बना हुआ है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से टक्कर ज्यादा होती है, टक्कर ज्यादा होने की वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि क्या है कि ये जो कॉइल है और मान लो ये हीटर है, ठीक, हीटर जो है एक वायर से जो है कनेक्टेड होता है, हम पावर सप्लाई में कनेक्ट करते हैं ना, एक कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो बेसिक बात ये है कि जो ये कॉर्ड है ये रेड हॉट होके ग्लो नहीं होता है, जबकि ये जो कॉइल है वो रेड हॉट होके ग्लो करने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। कि जो ये हीटिंग एलिमेंट का ये जो कॉइल है, ये जो कॉर्ड है और ये जो हीटिंग एलिमेंट है, ये जो कॉर्ड है और ये जो हीटिंग एलिमेंट है, इसी से तो यहीं से तो पावर सप्लाई आ रही है ना इसमें। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉर्ड जो है वो रेड हॉट होके गर्म नहीं होता, मतलब रेड हॉट नहीं होता, ग्लो नहीं करता, और जबकि ये कॉइल जो है रेड हॉट होके ग्लो करता है। ऐसा क्यों है, क्यों,
क्योंकि ये जो कॉइल है, ये जो कॉर्ड है, ये इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, जो तार होता है, और इसको हम बोल रहे हैं कॉइल, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड होता है ये बना होता है कॉपर का। ये किसका बना होता है? कॉपर का। और कॉपर क्या होता है? एक अच्छा कंडक्टर होता है। क्या होता है? एक अच्छा कंडक्टर होता है। और कॉपर में अच्छा कंडक्टर होने की वजह से क्या, उसमें जो करंट है वो थोड़ी मोड़ी रुकावट के साथ, यानी थोड़े मोड़े रेजिस्टेंस के साथ अच्छे अमाउंट में करंट क्या होता है? फ्लो होता है, ठीक है। कॉर्ड में जो कॉपर होता है उसमें जो होता है करंट अच्छे अमाउंट में फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होता है कम। अब अगर कॉर्ड में रेजिस्टेंस है कम, यानी इसका मतलब क्या है? टक्कर है कम। टक्कर कम होने की वजह से हीट कम प्रोड्यूस हो रही है। हीट क्या हो रही है? कम प्रोड्यूस हो रही है। तो उसकी वजह से ये जो कॉर्ड है वो रेड हॉट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि करंट तो इसी में से जा रही है। तो क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई करंट तो इसी में से जा रही है, तो ये रेड हॉट नहीं हो रहा है, ये रेड हॉट क्यों हो रहा है? तो इसलिए क्योंकि ये कॉर्ड जो है वो कॉपर का बना होता है। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है कम। कम रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर होती है कम। कम टक्कर होने की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होता है कम। इसकी वजह से ये रेड हॉट नहीं होता, ये रेड हॉट होके ग्लो नहीं करता, ये हीट ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करता। और जबकि अदर हैंड जो कॉइल है वो बना होता है नाइक्रोम एलॉय का, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और उस टक्कर को ज्यादा होने की वजह से उसमें जो हीट है वो ज्यादा या लार्ज अमाउंट में क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग इसका आंसर आराम से दे दीजिएगा। क्या है? द हीटिंग एलिमेंट कॉइल इज ग्लोज एंड इट बिकम्स रेड हॉट ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, बट द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर made of copper and it does not glow because negligible heat is produced in it by passing current, ठीक है। जब करंट इसमें पास होती है तो इसका क्या है कि रेजिस्टेंस कम होने की वजह से बहुत नेग्लेजिबल क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। और जबकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये हमने अभी तक पढ़ा सिर्फ एक एप्लीकेशन, इसका दूसरा एप्लीकेशन अब हम नेक्स्ट उसको डिस्कस करते हैं। अब सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब तो सबने ही देखा होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि हम ये जो चल रहा है एलईडी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो बल्ब कुछ इस तरीके का होता था, इस डिजाइन का, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें लगा होता था ये फिलामेंट, ठीक है। हम कुछ इस तरीके के बल्ब की बात कर रहे हैं जो कि एमिट करता था कुछ येलोइश लाइट, होती वाइट थी लेकिन हमें ऐसा लगता है येलोइश लाइट है। तो इस तरह के बल्ब की आज हम बात करने जा रहे हैं। ये है हमारा सेकंड एप्लीकेशन, किसका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें ये जो फिलामेंट है, इसमें ये जो फिलामेंट है टंगस्टन का, तो ये फिलामेंट जो है ये क्या करता है? जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, जब इसमें से क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, तो ये फिलामेंट क्या करता है? वो व्हाइट हॉट हो जाता है, व्हाइट कलर में हॉट हो जाता है। जैसे वो जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर था वो क्या हो रहा था? वो रेड हॉट हो जा रहा था और ग्लो कर रहा था। ये क्या करता है? ये व्हाइट हॉट हो जाता है, ठीक है। और ग्लो करता है तो ग्लो इसका ऐसा होता है कि ये क्या करने लगता है? लाइट एमिट करता है। क्या करता है? लाइट एमिट करता है, जिसका हम यूज अपने घरों में एज अ लाइट बल्ब की तरह करते हैं, ठीक है। इसकी लाइट का हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, ठीक। समझ में आया? इसका ये जो फिलामेंट है, जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो क्या करता है कि ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होके व्हाइट हॉट हो जाता है, व्हाइट हॉट हो जाता है। और ये जो व्हाइट हॉट होने की वजह से क्या होता है? ये लाइट एमिट करना शुरू कर देता है। ये जो व्हाइट हॉट होता है ना, वो क्या करता है? वो इतना व्हाइट हॉट हो जाता है कि वो क्या चमकने लगता है, ठीक है। और उससे जो लाइट निकलती है उसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं अपने अपने घरों में एज अ बल्ब की तरह, ठीक। तो ये है हमारा सेकेंड एप्लीकेशन। और ये जो फिलामेंट है ये बना होता है किसका? टंगस्टन का,
टंगस्टन एक मेटल होता है उसका बना होता है। और क्यों बना होता है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज्यादा होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो होता है कुछ 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इतना होगा टेम्परेचर तब उसके बाद वो ये जो फिलामेंट है टंगस्टन का वो क्या होगा, वो टूटेगा, वो मेल्ट होगा। लेकिन इससे कम के उसमें वो मेल्ट नहीं होगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसमें हम लगातार करंट पास करते रहते हैं। ये लगातार जो है हॉट होके और लाइट एमिट करता रहता है और हमें लाइट क्या करता है, जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में हमें देता रहता है। ठीक है, तो क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वेरी थिन हाई रेजिस्टेंट टंगस्टन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट बिकम व्हाइट हॉट एंड एमिट लाइट। तो जो हमारा फिलामेंट है बल्ब का वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, टक्कर ज्यादा होती है। टक्कर ज्यादा होने की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस ज्यादा होती है। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने से वो फिलामेंट जो है वो बहुत गर्म हो जाता है। बहुत गर्म होने की वजह से वो क्या करता है, वो लाइट एमिट करता है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। ठीक, अब क्या है कि हम ये टंगस्टन का अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आए कि हम यहाँ पे टंगस्टन का ही फिलामेंट क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आंसर ये होगा कि जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है। वो होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी वजह से हम जो है ये टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं। ठीक, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत गर्म होने के बाद भी ये पिघलता नहीं है। तो टंगस्टन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि जो बल्ब में फिलामेंट हम यूज करते हैं वो टंगस्टन का ही क्यों होता है, तो हम आंसर देंगे क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, और आप देखेंगे तो जो हमारा बल्ब होता है ना, तो आपको क्योंकि ये सिर्फ इतना ही है, टंगस्टन इतना ही है और ये सारा एरिया क्या है, वो खाली है। ठीक है, तो खाली है तो क्या इसमें एयर भरी हुई है? नहीं, इसमें एयर नहीं भरी हुई है। और एयर क्यों नहीं भरी होती है? क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब टंगस्टन एकदम रेड मतलब व्हाइट हॉट हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है ना, तो अगर एयर इसमें भरी होगी तो वो क्या करेगी, वो हॉट टंगस्टन से क्या कर लेगी, रिएक्ट कर देगी। वो हॉट टंगस्टन से जो एयर है हमारी वो क्या करेगी, वो रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करने की वजह से वो टंगस्टन जो है वो खराब हो जाएगा, वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से ये बल्ब जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इसमें ऐसा गैस हमें डालनी है जो कि अनरिएक्टिव हो, जो कि क्या क्या केमिकली अनरिएक्टिव हो। तो हम इसमें आर्गन या नाइट्रोजन भरते हैं, या तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो हम इसमें भरते हैं। ये दोनों ही गैसेस जो है वो केमिकली अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव होने की वजह से ये हॉट टंगस्टन से क्या करती है, कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। और कोई भी रिएक्शन ना होने की वजह से क्या होता है, ये बल्ब जो है वो उसकी लाइफ जो है थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। अगर हम इन गैसेस नाइट्रोजन और आर्गन की जगह कोई और मतलब एयर ही भर दें इसमें, तो एयर क्या करती है, हॉट टंगस्टन से क्या करेगी, वो उससे रिएक्शन करेगी। रिएक्शन की वजह से वो बल्ब जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें एयर की जगह आर्गन या नाइट्रोजन या दोनों का मिक्सचर भरते हैं। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विथ अ केमिकली अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गन और नाइट्रोजन, और इसका दोनों का मिक्सचर भी भर सकते हैं। These gases do not react with the hot tungsten filament and hence prolong the life of the filament of the electric bulb. जिससे क्या होता है, जब वो रिएक्ट ही नहीं करेगी तो जो बल्ब की लाइफ है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम अपना थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है,
तो अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज कुछ बहुत छोटा सा होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा, जिसमें एक वायर लगा होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक वायर लगा होता है, थिन सा, ठीक, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये हमारे घरों में और जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें ये फ्यूज जो है वो लगा रहता है। ठीक है, ये होता है थिन प्लेटेड कॉपर का वायर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसका रेजिस्टेंस जो होता है इस वायर का, मैं इसके अंदर के ये वायर की बात कर रही हूँ, मैं इसको दूसरे कलर से बना देती हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं इस रेड, हाँ, जो ये रेड कलर का है ये वायर, ये होता है थिन, बहुत पतला टिन प्लेटेड कॉपर का वायर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, किन से कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। और किन वायर से हाई होता है? जो आपके घरों में और अप्लायंसेस में जो वायर लगे होते हैं उनके वो सब वायर के रेजिस्टेंस से इस टिन प्लेटेड कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। अब उसका वायर ज्यादा क्यों होता है और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है और हम इसका यूज ही क्यों करते हैं? तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये कैसा बना हुआ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हमने ये बात कर ली। अब क्या होता है कि जब भी क्या होता है, कभी भी ऐसा होता है कि अचानक से किसी रीजन की वजह से क्या होता है कि घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज्यादा अमाउंट में फ्लो होने लगती है। वो क्या होता है, वो लार्ज अमाउंट में फ्लो होने लगती है। तो लार्ज अमाउंट में फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि आपके अप्लायंसेस भी खराब हो सकते हैं और घर में आग भी लग सकती है। क्यों? क्योंकि भाई अचानक से ज्यादा अमाउंट में करंट आ गया तो उसकी वजह से जो अप्लायंसेस है वो जल्दी, जैसे होता है ना गाँव में, अगर जैसे बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया, कभी कभी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया तो पंखा खराब हो गया, तो फ्रिज खराब हो गया, बोलते हैं ना। तो वैसे ही अगर जैसे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है कि करंट आ जाता है, करंट किसी भी रीजन की वजह से ज्यादा अमाउंट में आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि घर में आग ना लगे। हाँ, तो उसके लिए हम हमारे हर अप्लायंसेस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो लगा रहता है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में करंट आ गई तो क्या हो गया कि इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगी, तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो और आपके घरों में जो वायरिंग हुई है जो तार की, उससे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उन वायर से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा टक्कर, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई ये वायर क्या हो जाएगा, वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, यानी कि वहीं पे ये वायर मेल्ट होके और पावर सप्लाई को वहीं पे कट कर देगा, जिससे कि जो करंट है वो आगे फ्लो होके अप्लायंस को खराब ना कर दे और आपके घर में आग ना लगे। इसकी वजह से जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं उसमें बाहरी सर्किट में ही क्या लगा होता है, फ्यूज लगा होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है। उस इलेक्ट्रिक फ्यूज में एक तार होता है जो कि थिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कम, जिसका रेजिस्टेंस जो होता है आपके घर के और वायरिंग जो हुई रहती है उससे उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। किसी भी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर कभी ऐसा हो कि आपके सर्किट में जो है करंट जो है ज्यादा अमाउंट में आ जाए, उस टाइम पे ये फ्यूज बहुत काम आता है। ये फ्यूज क्या करता है, अगर इसमें अचानक से ज्यादा करंट आ जाए, क्योंकि आपके अप्लायंस के बाहरी सर्किट में लगा होता है, ठीक है, बाहरी सर्किट में लगा होने की वजह से क्या होता है कि कोई भी करंट इसी से पहले पास हो गए तब तो आपके अप्लायंस में अंदर जाएगी।
तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब ये देखता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट आ गई, यानी कि इसका रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें हीट क्या होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है उस टाइम पे, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये क्या होता है, उसी टाइम पे ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक हो जाता है तो इससे लगी हुई आगे जो है वो करंट फ्लो ही नहीं होती है, और जिससे कि आपके घर में आग लगने से बच जाती है। तो ये जो है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये जो है हीटिंग इफेक्ट का बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट जो है ये एप्लीकेशन है। ये आपको प्रिवेंट करता है, आपके घरों को प्रिवेंट करता है फायर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अ फ्यूज इज द शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत छोटा सा होता है और आपके घरों में ये फ्यूज के नाम से लगा होता है। The thin fuse wire has a higher resistance than the rest of the electric wiring in a house। जो इलेक्ट्रिक वायरिंग आपके घरों में हुई रहती है उस वायर के रेजिस्टेंस से इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। सो व्हेन द करंट इन अ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट rises too much due to some reason, then the fuse wire heated too much melts and breaks the circuit। This prevent the fire in a house। जिससे कि क्या होता है कि आपके घर में फायर लगने से बच जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूज वायर मेल्ट होके करंट का फ्लो होता है जिस सर्किट में होना रहेगा उसको ब्रेक कर देगा, करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा और आपके घर में आग लगने से बच जाएगी। ठीक है, ये आपके घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं उसके बाहरी सर्किट में ही ये लगा होता है ताकि अंदर की चीजें खराब ना हो। बोलते हैं ना कि इसका फ्यूज उड़ गया है, इसका फ्यूज खराब हो गया है, तो कुछ ऐसा ही। ठीक है ना। तो ये था हमारा जो एप्लीकेशन था हीटिंग इफेक्ट का। तो ये हमारा एप्लीकेशन, आई होप कि आपको ये तीनों एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे फिनिश हो रही है। हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो हीटिंग इफेक्ट है, जो उसका फॉर्मूला है, उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।